हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है प्रेगनेंसी सीरीज चल रही थी मेरे चैनल पर। मैंने एक अच्छा सोच के चलाई थी, क्योंकि मैंने कितनी फीमेल्स को देखा है कि वो हमेशा कंफ्यूजन में रहती हैं। तो मुझे ये लगता था कि अपनी प्रेगनेंसी दिखा के उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनके डाउट्स क्लियर होते। टिप्स तो मैं देती ही रहती थी अपने दूसरे चैनल पर, लेकिन हाँ, मुझे ये था कि सामने प्रैक्टिकली जब आप चीज़ों को होते देखते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो मेरे मन से यही था कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊंगी। और जैसे कि मैं व्लॉग्स अपलोड करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान था अपना डेली रूटीन दिखाना। मेरे को कोई ये नहीं था एक्स्ट्रा कि कुछ मेहनत करनी, क्या करना है। मैंने एक सिंपली वे में मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। प्रेगनेंसी की जर्नी रहेगी वो यहीं तक रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हुआ ही कुछ मेरे साथ ऐसा है, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन जब मैंने बहुत इतना कुछ दिखाया है प्रेगनेंसी का, तो ये अपडेट भी आपको देना ही है। शिवरात्रि वाले दिन सुबह में क्या था, मैंने ब्राउन डिस्चार्ज देखा। तो मन में सही बताऊँ, मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगा था उस टाइम भी, क्योंकि 3 महीने मेरे पूरे हो चुके थे। मन से एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स इस तरह की थी, शिवरात्रि का दिन है और मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। तो मन से मतलब स्ट्रॉन्ग वाइब्स थी, मुझे बिल्कुल भी मतलब डर तो मेरे अंदर था ही नहीं। ये था ठीक है, ब्राउन डिस्चार्ज दिखा है, ऑब्वियसली ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, तो हमें डॉक्टर को विजिट करना है। फिर हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेक किया। तो उन्होंने बताया कि मिसकैरेज हो चुका है। तो ऑब्वियसली फिर डीएनसी का ऑप्शन दिया गया हमें। रीज़न जब उनसे पूछा गया है, लेकिन फैक्टर्स कुछ तो होते हैं। तो फैक्टर्स में सबसे पहला एज, कि आपकी एज ऐसी थी। सेकंड, जैसे उन्होंने शुगर लेवल भी चेक किया था मेरा, तो शुगर लेवल मेरा ज़्यादा नहीं था, 140 के अराउंड आया था। लेकिन 140 इतना नहीं है कि ठीक है ज़्यादा है, लेकिन 140 इतना नहीं है कि एक मिसकैरेज कर सके। तो वो रीज़न निकल चुका था, एज का ही चल रहा था। एट लास्ट जो उन्होंने बोला ना, उन्होंने मतलब ये होता है ना कि मैं ये नहीं कह रही, ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि उनकी गलती थी, लेकिन मेरी गलती भी नहीं थी। पर उन्होंने ये बोला कि अल्ट्रासाउंड आपका ऐसे रहा है, आपने बीच में एक अल्ट्रासाउंड दूसरी जगह से करा लिया था। तो इन्होंने, आपको ध्यान हो मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि जिन डॉक्टर से जो मेरी नोन है, भाई मैं तो अपनी तरफ से अच्छे के पास ही जा रही थी। तो मैं मतलब बीच में मुझे एक बार दिक्कत हुई थी, तो ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। तो ये एक्चुअली 2 जगह काम करते हैं, तो उस टाइम पे ये यहाँ नहीं थे। तो इन्होंने बोल दिया था कि आप अभी कहीं और से चेक करा लो, अपने हॉस्पिटल में करा लो, या फिर आप अभी लेकिन एक अल्ट्रासाउंड करा लेना। तो मैंने दूसरी जगह से अल्ट्रासाउंड करा लिया था अपने हॉस्पिटल में जहाँ मैं काम करती हूँ। तो इन्होंने जो मुझे बोला, इन्होंने बोला कि आपने अल्ट्रासाउंड भी अलग अलग जगह से कराया। उस टाइम पे हमारे हॉस्पिटल वालों ने बोला था कि ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी आप बता रही हैं। मैंने ये बात इनको बताई थी। तो इन्होंने फिर ये बोल दिया था कि अलग अलग अल्ट्रासाउंड मशीन में हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है, हम एक बीटा एससीजी कर लेंगे। बीटा एससीजी में वैल्यू मेरी बिल्कुल ठीक आई थी। बीटा एससीजी में कुछ ऐसा नहीं आया था कि उनको डाउट हो। तो उन्होंने भी मेरा दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए उन्होंने मुझे नहीं बोला था। उस टाइम पे ऐसा कोई भी इशू नहीं था। अगर ऐसी दिक्कत थी, अलग अलग मशीन से भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो या तो इनको पहले सोचना था। बट हाँ, एट लास्ट मुझे ये बोल देता, कहीं ना वो जो आपके अलग अलग जगह अल्ट्रासाउंड में उससे सही मॉनिटरिंग नहीं हुई बच्चे की। हो सकता है जब ग्रोथ कम थी तो उसी टाइम पे हम कुछ इंजेक्शन्स वगैरह आपको लिख देते, मतलब प्रेगनेंसी को संभालने के। तो मतलब ये था, उस टाइम पे कुछ इंजेक्शन लग जाते, ऐसा हो जाता। फिर उन सब चीज़ों को मुझे सुनने में, सही को मुझे इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे ये था कि अब जो चीज़ हो चुकी है, अब आप ये बता रहे हैं, तब हम ऐसे कर लेते, तब हम वो कर लेते। जो सिचुएशन अभी है ही नहीं, तो हम मतलब मैं कैसे एज्यूम करूँ सिचुएशन को। लेकिन एट लास्ट मुझे यही बोल दिया गया था कि एज फैक्टर, दूसरा अल्ट्रासाउंड अलग अलग जगह, मतलब ऐसा रहा। और डीएनसी के बाद उन्होंने जो मुझे फाइनली बताया, ये भी बताया कि जैसे 3 महीने कंप्लीट हो गए थे, लेकिन जो बेबी की ग्रोथ हुई थी वो 3 महीने के अकॉर्डिंग नहीं थी, कम थी। और बस एक ये सेंटेंस बोल दिया गया है कि जब आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करोगे तो आप एटलीस्ट 2 मंथ पहले आ जाना, और जैसे प्री प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उस वे में चलेंगे, दोबारा ऐसे होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो अब गलती तो किसकी निकालें, क्या नहीं निकालें, लेकिन यस, मिसकैरेज हो चुका है। तो बस आज की वीडियो में यही कहना है, और तो कुछ भी नहीं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।